सभी पेंशन धारकों का नमस्कार। सरकार ने आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी की है, यानी कि जिसकी पेंशन पहले 3,000 मिलती थी उसको बढ़ा करके अब 5,000 रुपये मिलने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यदि आपके परिवार में कोई भी विधवा, विकलांग या वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं तो उसके लिए वीडियो खास है, क्योंकि उनके लिए सरकार ने 11 नए नियम बना दिए हैं और उन नियमों के अनुसार जो उन नियमों के बाहर रहेगा उनकी पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे नियम है कि आप भी उन नियमों में सम्मिलित तो नहीं है, कहीं आपकी भी पेंशन बंद होने वाली तो नहीं है। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर। सरकार ने अब पेंशन नियमों को सख्त कर दिया है। जी हाँ साथियों, 15 अप्रैल 2026 से देश में जांच तेज की जा रही है और लाखों लोगों की पेंशन भी बंद की जा चुकी है। क्यों बंद हो रही है पेंशन? देखिए, सरकार अब हर पेंशनर की दोबारा जांच कर रही है। अगर इन चीज़ों में गड़बड़ी मिलती है तो तुरंत प्रभाव से उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। वो कौन कौन से नियम है देखिए। यदि आपके दस्तावेज अधूरे हैं या आपकी जानकारी गलत है, आपकी पात्रता पूरी नहीं है, तो आने वाले समय में और ये सख्ती बढ़ सकती है, इसलिए आप इन सबको पूरी जरूर कर लें। अब बात करते हैं विधवा पेंशन वालों के लिए बड़ी चेतावनी के बारे में। देखिए, सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इसी पेंशन कैटेगरी में पाई गई है। नियम क्या कहता है? अगर विधवा महिला दोबारा शादी कर लेती है तो उसे तुरंत प्रभाव से पेंशन अपनी बंद करवानी चाहिए। यदि पेंशन बंद नहीं करवाती है शादी के बाद भी, तो उसकी पेंशन की वसूली सरकार कर सकती है। देखिए, तो अब सरकार क्या करेगी? मान लीजिए शादी हो चुकी है, उसने पेंशन बंद नहीं करवाई है, तो क्या करना पड़ेगा? पेंशन तो आपकी तुरंत बंद कर दी जाएगी सरकार के द्वारा और पूरा जो पैसा है उसकी रिकवरी भी की जाएगी। कानूनी कार्यवाही भी आपके ऊपर हो सकती है। तो आपको सलाह ये दी जाती है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो तुरंत प्रभाव से सरकार को सूचना दें और वापस फॉर्म भर करके अपनी पेंशन को बंद करवाएं। बात करते हैं आगे दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन वालों के लिए नियमों के बारे में। देखिए, अब केवल वही लोग पात्र होंगे जिनके पास सरकारी दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं और जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40% है, वही दिव्यांग प्रमाण पत्र के माध्यम से दिव्यांग पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इन लोगों की पेंशन बंद होने वाली है। देखिए, जिनकी बीमारी ठीक हो चुकी है, जिनका प्रतिशत कम है दिव्यांगता वाला, और जिनकी फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके पेंशन अपनी दिव्यांग पेंशन चालू करवाई है, तो वो भी अब जो है उनकी पेंशन बंद होने वाली है। अब उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है? देखिए, पेंशन उनकी बंद कर दी जाएगी। यदि वो नौकरी में है तो उनकी नौकरी भी रोक ली जाएगी, यानी कि नौकरी से वो हट सकते हैं और कानूनी केस भी उनके ऊपर हो सकता है। आगे बात करने वाले हैं वृद्धावस्था पेंशन वालों के लिए नए नियमों के बारे में। देखिए, सबसे जरूरी बात, उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए यदि आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो अब जांच किससे होगी? केवल आधार कार्ड से आपकी जांच की जाएगी। जो भी इस कैटेगरी में नहीं है, यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा जिन्होंने गलत उम्र दिखा करके फर्जी माध्यम से पेंशन ली है तो उनकी पेंशन भी अब बंद कर दी जाएगी। सरकारी योजना के अनुसार 30 अप्रैल से पेंशन में बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। नई दरें और भुगतान तारीखें घोषित कर दी गई है। जो आपकी बकाया पेंशन थी उनकी तारीखें जारी कर दी गई है। बकाया पेंशन आपको कब मिलने वाली है उसके बारे में भी आगे बताया गया है। देखिए, जीवन प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। हर साल आपको देना होता है। अगर आपने नहीं दिया है तो आपकी जो पेंशन है वो तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। तो ऐसे में अपन क्या करें? अपनी जो KYC है वो तुरंत करें ताकि आपकी पेंशन जारी रह सके। जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करें और KYC और बैंक लिंक आपका जरूरी है, यह कार्य आप अवश्य करें। यह 3 चीज़ें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, एक तो आपका बैंक खाता, साथ ही आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये तीनों आपस में लिंक होने चाहिए, तभी आपको आगे जारी पेंशन जारी रह सकती है। यदि आप इन सब को लिंक करवाएंगे तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? देखिए, पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा और आपको SMS के माध्यम से सूचना भी मिलती रहेगी। नाम की गलती भी बन सकती है समस्या का कारण। देखिए, बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, पहला है आधार में अलग नाम होना, बैंक में अलग नाम और पेन में अलग नाम। ये सबसे बड़ा कारण है और इससे जो आपकी KYC है, जो आप KYC करवाते हो, वो भी सफल नहीं होती हो पाती है, वो भी डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इसका समाधान क्या है? देखिए,
सभी दस्तावेज में एक जैसा नाम आपका रखना जरूरी है। अगर पेंशन बंद हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप घबराएं नहीं, ई मित्र या सीएससी सेंटर के ऊपर जाएं। ग्राम पंचायत या तहसील से आप संपर्क कर सकते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो किस लिए बंद हुई है और वापस चालू करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ आपको पता चलेगा कि आपकी पेंशन क्यों बंद हुई है और आप इस पेंशन को चालू कैसे करवा सकते हैं। अब बात करेंगे 10 नए नियम और बदलाव के बारे में जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहला और मुख्य नियम है आधार सीडिंग अनिवार्य। जी हाँ साथियों, अब हर पेंशनर के लिए आधार कार्ड लिंक होना जरूरी कर दिया गया है। बिना आधार लिंक के आपकी जो पेंशन है वो अटक सकती है। नियम नंबर 2 देखिए, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम। अब पेंशन सीधे ही आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी, बीच में कोई भी एजेंट देरी नहीं है और सीधा पैसा जो है आपके खाते में भेजा जाएगा। फर्जी लाभार्थियों की पहचान, जो भी फर्जी लाभार्थी है उनकी सरकार पहचान करेगी। सरकार लगातार जांच कर रही है, जो लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन बंद होगी, उनकी जो रिकवरी है वो भी सरकार के द्वारा की जा सकती है। अगला नियम है आय सीमा यानी कि इनकम लिमिट की जांच। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी चेक की जाएगी। अगर आय ज़्यादा पाई गई है तो आपकी जो पेंशन है उसी समय बंद कर दी जाएगी और हो सकता है आपकी रिकवरी भी वापस सरकार कर ले। अगला नियम है एक व्यक्ति एक ही पेंशन। एक साथ यदि आप अनेक योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो उसे बंद, आपकी जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी, केवल एक ही पेंशन आपको मिलेगी। बैंक खाता सक्रिय होना जरूरी है। अगर आपका बैंक खाता इनएक्टिव यानी कि बंद है तो आपकी पेंशन जो है वो रुक सकती है, इसलिए अपने खाते को चालू करवाएं, उसमें मिनिमम बैलेंस रखें। समय समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य है। कभी कभी सरकारी जांच घर तक भी आ सकती है, आपको उपस्थित रहना होगा और यदि आप गलत पाए जाते हैं तो आपकी पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अगला नियम है राज्य बदलने पर जानकारी देना जरूरी है। अगर आप दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं तो तुरंत अपडेट करें। यदि आपने अपडेट नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। अगला नियम है मृत्यु के बाद पेंशन रोकना अनिवार्य है। अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है परिवार को तुरंत आपको सूचना देनी होती है। यदि आपने सूचना नहीं दी है तो आपकी रिकवरी भी की जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अगला नियम है समय पर आवेदन अपडेट रिन्यूअल। कुछ राज्यों में समय समय पर फॉर्म अपडेट यानी कि रिन्यू करना जरूरी होता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो भी आपकी जो पेंशन है वो बंद हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला नियम है मोबाइल नंबर अपडेट रखना जरूरी। जी हाँ साथियों, किस लिए? एक तो आपकी ओटीपी आती है उसकी सूचना मिलने के लिए, पुराना नंबर होने पर, ई केवाईसी और अपडेट इससे रुक सकती है यदि आपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया तो, और हमेशा चालू नंबर ही उसमें लिंक रखें ताकि समय पर आपको सूचना मिल सके और आपकी जो पेंशन है वो जारी रह सके। अब सरकार पूरी तरह से डिजिटल और सख्त नियम सिस्टम लागू कर चुकी है और छोटी सी गलती भी पेंशन बंद करने का एक बड़ा कारण बन सकती है। आपकी राय क्या है साथियों? क्या पेंशन 5,000 रुपये वास्तव में होनी चाहिए? क्या वन नेशन और वन पेंशन जो स्कीम है वो लागू होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को सभी पेंशन धारकों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी पेंशन समय पर ले सकें और नए नियमों से अपडेट रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।